गाइस जब हम जीके के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है पालनी। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? तो यह है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो यह है खासी, पटकोई तथा अराकान युमा। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच है। हिमालय में हिम रेखा कहाँ स्थित है? तो ये 4500 से 6000 मीटर। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये है तमिलनाडु में। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो यह है अरावली पर्वत। किस पर्वत को सागर माथा और चुम्बुलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच है। आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? तो यह है खैबर दर्रा। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो यह है बनिहाल दर्रा। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो यह है केरल व तमिलनाडु। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो यह है म्यांमार। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो यह है माना दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो यह है बनिहाल। कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया? तो ये था नाथुला दर्रा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह है अरावली। जयलेप्पा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम। पाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह है थालघाट। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह है भोरघाट। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो यह है पश्चिमी घाट। भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था अल-मसूदी ने। भारत की जलवायु कैसी है? तो वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत के कोरोमंडल तट पर किस माह में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये अक्टूबर-नवंबर में। भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो वह है तमिलनाडु। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य से सबसे पहले प्रवेश करता है? तो यह है केरल में। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मासिनराम में। मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु और उड़ीसा में। वर्षा की सबसे अधिक विरलता कहाँ पाई जाती है? तो यह लेह में। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो जलवायु कैसी होती? अधिक ताप व अधिक वर्षा। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेमी। मानसूनी जलवायु की क्या विशेषता है? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होना। भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? तो ये होती है जम्मू कश्मीर में। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कच्छ से पंजाब व हरियाणा तक। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को कुल कितनी वर्षा मिलती है? तो ये मिलती है 75%। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी कहा जाता है? तो ये पश्चिमी बंगाल में। चेन्नई में शीतकालीन वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है दिल्ली में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।